कैफ के साथ भी ये होता है, बुक खोलते हो फुल मोटिवेशन के साथ, 2 पेजेस पढ़ते हो, थर्ड पेज तक आते-आते दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही थॉट आता है, यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं रह रहा। पॉलिटी अलग टेंशन दे रही है, हिस्ट्री डेट से डरा रही है, रीजनिंग समझ आ जाती है बट स्पीड नहीं आती, और करंट अफेयर्स तो रोज़ माउंटेन की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। और सबसे डेंजरस फीलिंग क्या होती है, शायद मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लेवल का हूँ ही नहीं। बट ट्रुथ ये है, प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा स्टडी मेथड है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी एक ऐसे हैक जो लिटरली किसी भी सब्जेक्ट पर अप्लाई हो सकते हैं, चाहे जीएस हो, बायोलॉजी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश। अगर तुम्हें ये मेथड समझ लिया तो तुम्हारा पढ़ना ज़्यादा फास्ट, क्लियर और ज़्यादा रिटेनेबल हो जाएगा। So if you are preparing for SSC, UPSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट PCS, टीचिंग, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, दिस वीडियो कैन चेंज द वे यू स्टडी फॉर एवर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टडी सिस्टम की जो टॉपर्स यूज़ करते हैं बट यूजुअली कोई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता, जैसे रीड, ब्रेक, रिकॉल, रिपीट सिस्टम। ये सिंपल लैंग्वेज में इनपुट कम, एक्टिव रिकॉल ज़्यादा। और बिलीव में ये सिस्टम तुम्हें रट्टा मशीन नहीं, एग्ज़ाम मशीन बनाता है। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन में स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो पढ़ते बहुत हैं लेकिन टेस्ट नहीं करते कि उन्हें याद कितना है। मतलब कि 20 पेजेस अंडरलाइन कर लिए, 4 हाइलाइटर यूज़ कर लिए, नोट्स ब्यूटीफुल बना लिए, यूट्यूब से 3 लेक्चर देख लिए, बट खुद से पूछा ही नहीं कि अगर अभी बुक बंद कर दूँ तो मुझे क्या याद होगा। और यही गेम ख़त्म हो जाता है। एग्ज़ाम में रिकॉग्नाइजेशन नहीं, रिकॉल चाहिए होता है। बुक देखकर सबको लगता है हाँ ये तो आता ही है, बट एग्ज़ाम हॉल में बुक सामने नहीं होती, वहाँ सिर्फ तुम्हारा ब्रेन होता है। सो फर्स्ट रूल, रीडिंग इज़ नॉट स्टडिंग, रिमेंबरिंग इज़ स्टडिंग। अगर तुम 5 घंटे पढ़ के 10% याद रख रहे हो तो वो 5 घंटे कम काम के नहीं है बिल्कुल। अगर तुम 2 घंटे पढ़ के 60% रिकॉल कर पा रहे हो तो वो है आपकी रियल प्रेपरेशन। तुमने काफ़ी बच्चों को देखा भी होगा, वो पहले पढ़ते हैं फिर ऐसे बुक बंद करके अपने आप लिखना शुरू कर देते हैं, तो उनकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है उससे। तो मेन हैक की बात करें तो हैक इज़ 35-10-1 रूल। ये किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब पहले 30 मिनट फोकस स्टडी करो, एक टॉपिक लो, सिर्फ 30 मिनट्स तक पढ़ाई करो, चाहे चैप्टर हो फंडामेंटल राइट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, मुगल एम्पायर, नंबर सिस्टम, टेंसेज या कुछ भी। लेकिन 30 मिनट पढ़ते वक्त 3 काम करो। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो, टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में समझो, हर पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बनाओ। एग्जाम्पल, तुम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो तो पैराग्राफ पढ़ते ही माइंड में क्वेश्चन बनाओ, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है। यानी तुम्हारा ब्रेन रीडिंग मोड से निकल के क्वेश्चन मोड में आ जाए। स्टेप नंबर 2 है 5 मिनट का ब्रेक, बट मोबाइल स्क्रॉलिंग नहीं। 5 मिनट का ब्रेक लिया है, चलो मोबाइल देख लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ब्रेक का मतलब इंस्टाग्राम रील थेरेपी नहीं है, बस उठ जाओ, पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेच करो, ब्रेन को शॉर्ट रेस्ट हो ताकि इन्फॉर्मेशन सेटल हो। थर्ड स्टेप आता है 10 मिनट एक्टिव रिकॉल। अब बुक बंद, नोटबुक बंद और खुद से लिखो या बोलो मैंने अभी क्या पढ़ा। मैं इस टॉपिक को किसी 10th क्लास के स्टूडेंट को कैसे समझाऊंगा, इसमें 5 फैक्ट्स क्या हैं, अगर एग्जामिनर MCQ बनाए तो कौन से पॉइंट्स पे बनाएगा। ये 10 मिनट का एक्टिव रिकॉल ही तुम्हारा रियल गोल्ड है। अगर तुम अटक जाओ, वेरी गुड, क्योंकि अटकना बताता है तुम्हें क्या नहीं आता। स्टेप नंबर 4, 1 मिनट मिस्टेक में मार्किंग। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए बुक खोलो और कंपेयर करो, क्या मिस हुआ, क्या गलत याद हुआ, कौन से फैक्ट कंफ्यूजिंग थे, उसको रेड पेन से मार्क करो या वीक पॉइंट लिस्ट बना लो। ये 35-10-1 रूल ही हैक है, बिकॉज इससे तुम पैसिव रीडिंग से बाहर आते हो, मेमोरी स्ट्रेंथन करते हो, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करते हो और सेम टाइम में रिटेंशन डबल कर लेते हो। अब क्वेश्चन है, ये हैक काम क्यों करता है? बिकॉज ब्रेन एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करता है, इन्फॉर्मेशन दैट इज यूज्ड सर्वाइव्स, इन्फॉर्मेशन दैट इज ओनली सीन डाइज। अगर तुमने सिर्फ चैप्टर देखा, ब्रेन सोचता है ठीक है टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन है, डिलीट कर देता हूँ। लेकिन जब तुम बुक बंद करके याद करने की कोशिश करते हो तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है, ओहो ये तो इम्पोर्टेंट था, इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजो। इसीलिए टॉपर सिर्फ पढ़ते नहीं, खुद को बार बार टेस्ट करते हैं और ये 3 साइंटिफिक चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। एक्टिव रिकॉल याद रखना, स्पेस रिपीटेशन गैप के साथ रिपीट करना, एरर करेक्शन गलती पकड़ना और सुधारना। ये कॉम्बिनेशन लिटरली एवरेज स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बना सकता है।